अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक लजीज़ पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ, मैक एंड चीज़ पास्ता। इसका बनाना बहुत ही आसान है और बहुत फटाफट ये तैयार हो जाता है। इसके लिए आप उबला हुआ पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें और 1 टेबल स्पून ऑयल के डाल दें। उसके बाद ये मैंने पेनी पास्ता यूज़ किया है। पेनी पास्ता का हाफ़ पैक डाला है। मेरे पास चूँकि पास्ता कम था तो फिर मैंने 2 तरह के पास्ता यूज़ किए हैं। ये रोटीनी पास्ता है, स्पाइरल पास्ता, आधा पैक वो डाला है। आप चाहें तो एक तरह का भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। इसको जो है पैकेट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 8-9 मिनट जो है बॉईल कर लें और फिर अच्छी तरह से पानी से रिंस करके रख दें और उसके बाद फिर तैयारी करते हैं सॉस बनाने की, चीज़ सॉस की। इसके लिए 1 टेबल स्पून ऑयल चाहिए और उसमें फिर 2 टेबल स्पून हम मक्खन डालेंगे। ऑयल डालने से ये होता है कि मक्खन जलता नहीं है। तो उसके बाद इसमें जो है हम इसको मेल्ट होने देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार पास्ता बनता है, बच्चों का फेवरेट होता है। अब मैंने इसमें जो है 1/4 कप जो है मैदे के डाल दिए हैं। उसको थोड़ी देर भूनें। उसके बाद फिर इसमें 2 कप जो है मिल्क के डाल दें। मेजरिंग कप से 2 कप मिल्क जो है ये मैंने मेजर करके रखा हुआ था तो डाल दिया है, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो आप मज़ीद भी मिल्क या पानी उसमें मिला सकते हैं। अब इस तरह किसी मिक्सर से अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि उसमें गुठलियाँ ना बने। और दूध को ज़रूर गर्म कर लीजिएगा, ठंडा दूध ना मिलाइएगा, नहीं तो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी। तो अच्छी तरह से जब ये थिक हो जाए सॉस तो फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालते हैं। इसमें जो है हम चिकन स्टॉक क्यूब जो होता है मैगी या कनौर का, वो 1 डालेंगे। ब्लैक पेपर डालेंगे 1/2 टीस्पून। सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून। सॉल्ट एहतियात से डालिएगा क्योंकि बॉईल करने में भी डाला है हमने और फिर चीज़ में भी सॉस होता है, सॉल्ट होता है। और ऑरिगेनो जो है 1 टीस्पून डाला है और कुटी हुई लाल मिर्च भी जो है इसमें 1 टीस्पून डाला है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। गाढ़ा गाढ़ा सा ये सॉस होना चाहिए। ये बेशमेल सॉस है बेसिकली। अब इसमें जो है मैंने चेडर चीज़ 2 कप यूज़ किया है। 1 कप पहले डाला है, फिर 1 कप जो है हम ऊपर से डालेंगे। चूँकि चीज़ मैक एंड चीज़ है तो इसमें चीज़ ज़्यादा ही डलता है। आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चेडर चीज़ से ज़्यादा बेहतर टेस्ट रहता है। आप चाहें तो दोनों चीज़ मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे पास्ता मिलाने के बाद बेक भी कर सकते हैं। मैं जो हूँ अभी इसे पैन में ही बनाऊँगी। अब इसमें जो है हमने पास्ता जो बॉईल किया था वो डाल दिया है। आप लोग को भी अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये बहुत ही लजीज़ पास्ता बनता है। अगर आप जो है वेजिटेरियन हैं तो आप उसको एज इट इज़ खाएं, नहीं तो आप बच्चों को नगेट्स वगैरह या चिकन भी फ्राई करके इसके साथ दे सकते हैं। एज इट इज़ भी ये बहुत मज़े का लगता है। अब ये तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने जो 1 कप चीज़ बचाया हुआ था वो ऊपर से डाल देंगे और फिर ढक के जो है 5 मिनट उसे दम पे रखेंगे और ये रेडी हो गया। तो व्यूअर्स, आप लोग जो है इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत सिंपल और आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।